जी, बस आप ठीक ठाक। अरे भाई कृपा भाई की फतेह तो गॉड इज वन। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम जयपुर का सबसे बड़ा अमेर का किला देख रहे हैं, जिसे अंबर पैलेस भी कहते हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं सारा किला। सारे बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम जयपुर की फेमस अट्रैक्शन जगह जो है नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, अमेर, ये देखने के लिए आए हैं। अब देखो ये कितने दिन में हम घूमते हैं। ये अंबर पैलेस है और इसके आगे जयगढ़ फोर्ट है। ये अमेर लाइटिंग है इधर झील के इस तरफ, और ये भी ये देखो घूमने में कितना समय लगता है। ये तो देख के ही हमें हमारे होश उड़ गए कि इतना चीज़ चल के घूमेंगे कैसे। कैच करते हैं, कवर करते हैं और कितना टाइम लगता है। मैं जो मतलब 22 पॉइंट हैं वो सारे दिखा देंगे। 400 रुपये लेते हैं वो, लेकिन लेके तो इधर मेरे ख्याल पैदल ही जाते हैं। ऊपर से वो अपनी गाड़ी के माध्यम से फ्री में लेके आते हैं। आते वक्त चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के देखते हैं क्या व्यू है। वैसे ये भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके खड़े थे और ये बता रहे हैं कि 100 रुपये की। हमारे ये जो इसकी यहाँ के जो इंचार्ज वो तो उधर खड़े हैं। हाँ कोई भी है, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ का इस गाड़ी का जो है चार्ज इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली व्हीकल है। ये ऊपर सेंटर पे लेके जाता है। जो मेन ये चीज़ है, मेन गेट है फूड का, वहाँ पे सेंटर में ले जाता है। और वन साइड में 100 रुपये, और अगर दोनों साइड आप करते हैं तो 150 रुपये में पर पर्सन जाने आने की जो है इसकी कॉस्ट जो है लगती है। ये भी बढ़िया है। घोड़े भी हैं, अपना सॉरी ऊँट भी हैं, और इनके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। अगर आप खुद चाहें तो आप खुद भी चल के जा सकते हैं और कवर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये वाला जो रास्ता ऊपर को जा रहा है ये मतलब हाथियों के लिए है। पैदल रास्ता जो है वो यहाँ से नीचे से 2 मोड़ 3 मोड़ के बाद जो इधर को आ जाता है। और ये फ़ोटो भी बनाते हैं यहाँ भाई लोग। अगर आप लोग आते हैं फ़ोटो, ये 50 की फ़ोटो है, आप ऐसे फ़ोटो बनवा सकते हैं। और हर जगह पे ये लाइसेंसड गाइड खड़े हैं जो अप्रूवल हैं, इनके ये आईडी होती है। ये बाहर के हैं, अगर जिसका जो प्राइवेट है उनके ये मतलब कार्ड नहीं होता है, तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है। ये फिक्स रेट है 400 रुपये यहाँ का, है ना सर? हाँ वही पैसे लेते हैं और आप ये चीज़ को घूम सकते हैं आराम से। मतलब जिस चीज़ों को आपको स्टडी नहीं है, पता नहीं है, तो आप सब देख सकते हैं इस चीज़ को। इधर से मोटरसाइकिल आ रही है। ये नीचे या ऊपर जाने के लिए जीप और कार गाड़ियों वाला रास्ता है जो बिल्कुल सेंटर में पहुँच जाता है, और पैदल वाला यही है। चल भाई किला बहुत बड़ा है, जल्दी भागना पड़ेगा। फास्ट फिर से भागो, जल्दी भागो, जल्दी रुको मत, जल्दी चलो, जल्दी सीधा ऊपर से पहुंचो जल्दी। बहुत टाइम कीमती है, सारा किला घूमना है, जल्दी। यहाँ कितना सुंदर संगीत है, आनंद आ गया राजस्थान का ये संगीत सुनकर। वाह भाई वाह। गेट आया है, ये भैरव गेट है। ये लगभग हम ऊपर पहुँच ही चुके हैं, वैसे थोड़ा ही रह गया। आगे चल के आपको और दिखाते हैं। ऊपर लग रहा है मेन गेट आ गया है, अब आगे चल के देखते हैं। फॉरनर यहाँ पे बहुत आते हैं विदेशी लोग, क्योंकि ये बिल्कुल जयपुर जो है पर्यटकों के लिए एक सेफ जगह है घूमने फिरने के लिए। वैसे फिर भी काफ़ी हद तक सुरक्षित जगह है ये। और ये ऊपर का ग्राउंड जो है किले का सेंटर जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं, अंबर पैलेस का। और अब देखते हैं यहाँ पे लोग पूरी चहल पहल हो रही है। यहाँ वो इको फ्रेंडली गाड़ियाँ जो आती हैं वो यहीं आती हैं। तो और गाइड जगह जगह बस पूछते रहते हैं, अगर आपने लेना है तो फिर इनकी किसी ठीक गाइड को देख के ले लें, और नहीं तो अपना चलते। ये जो दीवारें हैं सारी, इनमें सुरक्षा कर्मियों के ऊपर से गोला बरसाने के लिए या तीर बाणों से, धनुष बाणों से हमला करने के लिए, भाले फेंकने के लिए, और बाहर से कोई हमला ना हो उनके लिए। ऐसे ही इनके अंदर भी बाहर की साइड में बना होगा, वैसे मना बंद कर रखा है, अंदर जाने नहीं देते। मैंने कई किले देखे हैं इस तरीके का, वो भी है, ऊपर चढ़ के देखेंगे वैसे। और पुरानी खिड़कियां उस समय की लगी हुई हैं, तो ऊपर से फौजी जो हैं इधर इसके जो ये तली थी, एक ग्राउंड था, उसका भी वो पूरा ध्यान रख सकें, और पीछे से ना उधर से किसी तरफ से कोई हमला ना हो सके बाहरी दुश्मन का। लेकिन एक अनहोनी ने ऐसा समा लेके आई कि इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो धाराशाही कर दिया, जो मेरे मन को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाता है कि ऐसा समा ये नहीं आना चाहिए था। इतने बड़े योद्धाओं के साथ ये जो हुआ, ये किसी समय जो हुआ बहुत गलत हुआ है। आओ आगे चल के आपको आगे दिखाते हैं, और अंदर का इसका जो सारा है, ये यहाँ के ट्रेडिशन की ये चीज़ें हैं। टोपी है, पहनाते हैं भी, किसी ने फ़ोटो खिंचवानी है या छाता लेना है, ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं।
नो सर, थैंक यू। नो ब्रदर बोल, मैं आपकी समझता हूँ, वैसे मैं थोड़ा पहले ले लें, कवर कर लूँ। हाँ, तो अब चलते हैं, देखते हैं। ये कह रहे हैं टिकट लेने के लिए, अब देखते हैं कि टिकट क्यों करनी पड़ेगी, लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं। कौन सी चीज़ है जिसको देखने के लिए अंदर टिकट लेनी पड़ती है? हम आगे चल के आपको सारा इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ से जैसे ये है, हमें पिछली साइड में जाकर वहाँ से देखते हैं। आओ पीछे चल के देखते हैं कि इसके पीछे जो सेफ्टी पॉइंट थे, जो सेना के लिए जो मतलब जहाँ पे वो खड़े होकर इस सारे किलों की सुरक्षा करते थे, वो आपको आगे चल के हम बताते हैं। ये टिकट काउंटर है अंदर, और यहाँ से अब इसकी टिकट मिलती हैं। और आगे ये भी जैसे उन पहाड़ियों के उस साइड में किले के उन दोनों पहाड़ियों पर उस तरफ सुरक्षा चौकियाँ थी, ऐसे इधर भी चारों तरफ सुरक्षा चौकियाँ, मतलब दो जो सामने दिख रही बनी हुई हैं। इस किले पर चारों तरफ से निगरानी रखी जाती थी। हम अंदर एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर एक सुविधा और है, जो गाइड नहीं लेते, आप ऑडियो डिवाइस के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे जो फॉरेनर हैं वो डिवाइस रूम में से डिवाइस लेते हैं, और वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड की जाती है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन और चाइनीज़, जर्मन को शायद इन्होंने मतलब ब्लैंक कर दिया है। इतनी लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ आप असाइन लगे हुए हैं, वह मोबाइल ऐप है। ये आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा पेमेंट करके 200 रुपये, और जैसे वो 102 पॉइंट है, 103 है, वहाँ दबाएंगे तो उसके बारे में सारी जो जानकारी है आपको ऑडियो डिवाइस पे मिल जाएगी। आपको गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाइड नहीं लेते तो ये ऑडियो डिवाइस अंदर ऊपर आकर महल में ले सकते हैं। आओ आगे बढ़ के आपको और दिखाते हैं। ये दीवाने आम बना हुआ है, जो आम जनता के लिए यहाँ पर राजा जो है दरबार लगाकर उनकी बातें सुनते थे। और यहाँ से देखो कितना बढ़िया व्यू जो है बाहर का दिखता है, पूरा बाजार दिखता है। कितनी बड़ी रियासत थी, और कितनी बड़ी ताकत थी, और कितनी मेहनत के साथ ये सारा कुछ बना था जो आप देख रहे हैं। और इसका बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है। इसकी ये इस तरफ से झील जो है, इस झील में बड़ी बड़ी दूर से मतलब चंदन के पेड़ और ऐसी ऐसी चीज़ें बेशकीमती लगा कर लाई गई थी, जो फिर भी हुई नहीं बताते हैं यहाँ पर। और पर फिर भी ये गार्डन बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ को रात को लाइटिंग का शो वगैरह सारा कुछ होता है इस अमेर किले में। ये अमेर लाइटिंग के नाम से ये जाना जाता है। आओ अंदर आपको दिखाते हैं कि ये जो स्नान करने वाला इनका वो था, वो चिमनी जैसा काम करती थी ये। इसमें लकड़ी जला के, और जो उसका ताप बनता था, इसके ऊपर उधर पानी वाला टैंक है वो गर्म होता था, उससे ये नहाते थे। और जो धुआं है इसको चिमनी की तरह एक कवर करके, और ऊपर से ये बाहर को क्लोज का हो जाता था कि जो दीवारें हैं वो चीज़ें जो हैं वो गर्म ना हो, काली ना हो, इसलिए ये बना था। अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए भाई। ऊपर प्लेट लगी हुई है उस आगे वाली भट्टी की जो चिमनी थी उसके पीछे 2 टैंक हैं। एक में ठंडा पानी होता था, एक में वो भट्टी का गर्म पानी आता था, जिससे रानियां स्नान करती थी। कहा जाता है कि जो राजा मानसिंह सवाई ने ये गणेश द्वार बनाया था, ये बहुत तगड़ी सोच और विचार के साथ बनाया था कि जैसे गणेश जी की सुरक्षा को भेदा नहीं जा सकता, उसी तरह भगवान गणेश जी यहाँ खड़े हैं। राजा मानसिंह सवाई की अंदर ऐसी सुरक्षा थी कि जिसको कोई भेद नहीं सकता, क्योंकि अंदर रानियों का स्थान था महल में, और उन तक कोई भी आदमी इस सुरक्षा को भेद कर इस द्वार से अंदर नहीं जा सकता था। अगर कोई जाता था तो उसकी मौत निश्चित थी। सत श्री अकाल जी, और सुनाओ ठीक ठाक? अरे वाह, कृपा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओ गॉड, गॉड इज वन के नाम से ये विंटर हॉल के नाम से जाना जाता है। और जब खास विशेष मेहमान आते थे तो वो उनको यहाँ पे मतलब खास दीवान जो है उसमें बैठकर मिला करते थे। इधर भी हाँ जी, ये सारा खास दीवान, वो खास लोग होते थे, उनके साथ मुलाकात करने की ये जगह है, पॉइंट है। और ये गर्मियों में बिल्कुल ठंडा रहता था। ये जो कमरा है ये रानी का है, रानियों के कमरे होते थे दोनों। और इसके जो बाहर से हम जब आए थे तो शीशे वाला जो दिख रहा था एंट्री गेट, वो वहाँ से उधर से बंद था, बाहर घूमना और जाना। तो वो इधर से पीछे से यहाँ पे हवा लेने के लिए
मतलब बैठने के लिए, आराम करने के लिए, धूप सेकने के लिए बाहर इस जगह पे आकर बैठते थे, क्योंकि उनको कोई देख नहीं सकता और वो सबको देख सकते हैं, इस हिसाब से बनाया था। ये जो टॉयलेट हैं, ऐसे लगभग पूरे महल में 99 टॉयलेट थे, जिनको राजा रानियां और महल में रहने वाले अन्य लोग इस्तेमाल करते थे। ऐसे लेटेस्ट टॉयलेट थे यहाँ पर। ये राजा मानसिंह सवाई का अंदर पानी वाला टैंक है। मैं क्या जी, सत श्री अकाल सबनू। मैं 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं टूरिस्ट गाइड हूँ और लोगों को मदद करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है मदद करने का। और उनको सही टाइम पे सही दिशा में डिसीजन लेने के लिए मदद करते हैं। हाँ जी, थैंक यू। 9928009712। धन्यवाद। मैं जो हूँ, मैं इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और थोड़ी बहुत सिंधी और पंजाबी में भी बात कर सकता हूँ। बंगाली नहीं आती। इतनी बहुत है। थैंक यू सर। ये जो आप महल देख रहे हैं, ये राजा मानसिंह सवाई की 12 रानियों का महल है और हर रानी का एक अलग अपार्टमेंट था जो एक जैसी सुविधा के साथ लैस था। आओ अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि जो ये रानियों के अपार्टमेंट थे सब एक जैसे थे, अंदर से ये कैसे दिखते थे। इतने कितने बड़े विशाल पिलर हैं और ये इनके ऊपर ये देखो रानियां जो हैं वो बनी हुई हैं और ये उनके बाहर बैठने के लिए और मिसालें जलाने के लिए सारे ये बनाए गए हैं। और ये उनके कमरे हैं। यहाँ से हर कमरे में से कोई ना कोई राजा के वहाँ तक जाने के लिए एक सीढ़ी, ये 12 हैं। जैसे ये एक है, ऐसे दूसरे 11 और हैं। और ये वो सीढ़ी है जो राजा के ऊपर के महल से हर अपार्टमेंट में लगती थी, जिससे राजा आ जा सकता है। चलो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि राजा मानसिंह सवाई जहाँ पर रहते थे इस महल में, वो कैसी जगह दिखती है। ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, ये राजा मानसिंह सवाई का अपार्टमेंट है और ये उनके 2 कमरे हैं। यहाँ राजा मानसिंह सवाई जो हैं वो रहते थे और इसके जो ऊपर वाला ये सारा जो हिस्सा है, इस पे किन्नरों की सुरक्षा होती थी। ये खास बात है, यहाँ पर सुरक्षा किन्नरों की थी। जगह बने हुए हैं ये, यहाँ पर किन्नर जो हैं वो सुरक्षा के लिए खड़े होते थे और अंदर जो है रानियों की सुरक्षा लिए कोई आदमी या मर्द कोई बाहर से ना आ जाए या उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते थे। यहाँ पर एक बात और ख़ास है कि राजा का आदेश ऐसा था कि आपस में रानियों को कभी भी मिलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि राजा कभी नहीं चाहते थे कि इनका आपस में कोई वाद विवाद हो। और वो जो सामने आप बीच में 12 दरी बनी देख रहे हैं, इसमें 12 चटाइयाँ बिठाकर बीच में राजा बैठकर उनकी एक ही साथ सबकी बात सुनते थे और वहीं पे सारी बात को वो समझाते थे। ये जो किला है, इसके अगर हम अंदर से ही एग्जिट है इस साइड में, और अगर यहाँ से हम अंदर चलते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर में जयगढ़ किले पे पहुँच जाएंगे। अगर हम घूम के आते हैं तो 8-9 किलोमीटर जहाँ से हम अंदर आए थे वहाँ से अगर बाहर जाते तो 8-9 किलोमीटर हमें दोबारा उस किले तक पहुँचने में टाइम लगेगा। और अब हम 4 बजे टनल बंद हो जाएगा, फिर फायदा नहीं जाने का आज। अब हम जल्दी से भाग रहे हैं क्योंकि 4 बजे ये टनल बंद हो जाएगा। जयगढ़ किला जाने के लिए सुरंग, और हम सुरंग से जाएंगे क्योंकि उधर से हमें बहुत लंबा पड़ेगा। तो पूछते हैं कि जयगढ़ के लिए सुरंग टनल कौन सा टनल वो है? हाँ जी, टनल सर किधर है? टनल यही है। हम अब जा रहे हैं टनल के रास्ते, और ये ऊपर से नीचे उतरता है और यहाँ पे लाइटें जल रही हैं, लेकिन शाम को 4 बजे ये बंद हो जाता है। सर किधर से निकलेंगे जयगढ़ की तरफ? जयगढ़ को जयगढ़ सीधा इधर को? ये किधर जाता है? ये कहीं नहीं जाएगा, ये बंद है, मतलब यही जयगढ़ को ये जाना है ना? ठीक है सर, चल। ये लंबी गुफा बनाई है जो बीच के मध्य को 2 पहाड़ों में जोड़ती है और इसी माध्यम से हम आगे चलेंगे। फाइनली हमने टनल पार कर लिया है और इतनी मुश्किल से जिस किले को देखने के लिए हम आए हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। हमारी वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।